नमस्कार साथियों, मैं यामिनी कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्ञान वेदा द लर्निंग पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा करंट अफेयर्स। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारा ज्ञान वेदा का ऐप भी है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ जाके आप हमारा फुल कोर्सेज भी ले सकते हैं, साथ ही साथ PDF और हैंड नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। Discipline is what needs to be done even if you do not want to। डिसिप्लिन जो है, अनुशासन तो आपको रखना ही पड़ता है अगर तुम नहीं चाहो तो भी। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने जीवन के अंदर काफ़ी चीज़ें देख सकते, जैसे कि देश को चलाने के लिए एक अनुशासन ज़रूरी होता है। क्या होता है? देश को चलाने के लिए या अपने जीवन को ही देख लो, अनुशासन नहीं होगा तो आप जो है इधर उधर भटकते रहोगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी क्लास, स्कूल देख सकते हैं। अगर क्लास देखो तो क्लास में अगर अनुशासन नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा तो क्या होगा? बच्चे क्या करेंगे? भटकते रहेंगे, इधर उधर देखेंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ये सब होगा। तो डिसिप्लिन वो चीज़ है जो आपको बांधती नहीं है। क्या है डिसिप्लिन? अगर आप ऐसा सोचते कि ये अपन को बांधती है, बट ये आपको बांधती नहीं है, बल्कि ये एक आप अपने लाइफ का क्या फोकस है, लाइफ का आपका क्या गोल है, उसकी तरफ लेके जाने की काम करती है। डिसिप्लिन होगा तो अब अपनी दिन की शुरुआत अच्छे से कर पाओगे, अपना जो है आज का प्लान कर पाओगे कि आज मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर डिसिप्लिन होगा तो लाइफ जो है अपने आप अपने गोल के तरफ बढ़ती जाएगी और जो है आप उससे रोज मोटिवेट होते रहेंगे। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अनुशासन नहीं है तो आप अपने जीवन के अंदर स्थिर नहीं रहोगे, इधर उधर भटकते रहोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज हमारे फर्स्ट आर्टिकल पे। अटल बिहारी वाजपेयी की हमने जो है बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, और ये जो है हमने कहाँ सेलिब्रेट की है? तो ये जो है हमारे PM नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदैव अटल न्यू दिल्ली के अंदर वहाँ पे इनको ट्रिब्यूट किया है, और इन्हीं की याद में जो है हम गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गुड गवर्नेंस डे जो है हम इन्हीं की याद में मनाते हैं। जब हम बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, ये जो है बहुत अच्छे जो है एक माननीय हमारे कह सकते हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके, और जो है काफ़ी चीज़ों के अंदर इंडिया के अंदर काफ़ी इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी से लेके जो है इंटरनेशनल रिलेशन तक इन्होंने इतने अपने पग फैलाए हैं और अपने देश को जो है आगे बढ़ाया है। जैसे कि देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की तरह जैसे हम देख सकते हैं और हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी ऐसे रहे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, अपनी लाइफ को जो है यहाँ पे क्या दिया है, अपने नेशन के नाम पे दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं लॉर्ड महावीर और जो है गौतम बुद्धा जैसे टीचिंग्स, उन्होंने जो थॉट्स दिए हैं वो हमारी लाइफ में क्या करती है, हमें प्रेरणा भी देती है। इसी तरह से हमारे वाजपेयी जी ने, जिन्होंने जो है इंटरनेशनल रिलेशन में काफ़ी जो है चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बनाए, और हम देख सकते हैं इनके टाइम में अर्थक्वेक, साइक्लोन, बहुत सारी आपत्तियां आई थी, बट फिर भी इन्होंने जो है हमारी इकोनॉमी को एक स्टेबल रखा था। क्या रखा था? एक स्टेबल पॉइंट पे रखा था। और इनके टाइम जो है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ इतनी बढ़ गई थी कि जो डेफिसिट था, जो हमारे अंदर डेफिसिट जो था, जो एक्सपेंडिचर जो ज़्यादा हो गए थे वो भी कम हुए, और जो GDP जो है वो 8% तक जो है पहुँच गई थी। क्या 8% तक पहुँच गई थी? और हम बात करते हैं इन्होंने जो है साइंस में भी काफ़ी जो है साइंस के अंदर भी काफ़ी जो है पग फैलाए थे। जैसे कि हम देख सकते हैं चंद्रयान फर्स्ट मिशन इन्हीं के जो है पीरियड के अंदर, टाइम के अंदर जो है लॉन्च हुआ था, उसकी लॉन्च करने की बात हुई थी। तो ये जो है हमारे एक प्रेरणादायक अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका हमने 25 दिसंबर को इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है, और ये जो है PM मोदी ने सदैव अटल के ऊपर जो है इनको ट्रिब्यूट किया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 26 दिसंबर को जो है हमने वीर बाल दिवस मनाया। क्या मनाया? वीर बाल दिवस मनाया। ये जो है एक 10th गुरु जो है हमारे, उनके जो है 4 पुत्र थे। क्या थे? 4 सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी थे। उनके पुत्र थे, कौन कौन थे? अजीत सिंह जी, कौन थे? साहिबजादा अजीत सिंह, जुहार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी। इन्होंने जो है अपनी लाइफ को जो है सेक्रीफाइस किया फॉर द नेशन, अपनी मातृभूमि के लिए इन्होंने जो है अपने प्राणों का त्याग दिया है,
Guruji and his army were attacked by the Mughals army. मुगल की आर्मी के द्वारा इन पर अटैक किया गया था और आनंदपुर साहिब फोर्ट was starting point of the conflict. और जो आनंदपुर साहिब फोर्ट है वहां से इनका जो कन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट जो है वहां से स्टार्ट हुआ था. द फैमिली वॉज स्प्लिट आफ्टर प्रोट्रैक्टेड बैटल के बाद में जो है सरसा रिवर के बैंक पे इनकी फैमिली भी क्या हो गई, इस बैटल की जो है, इस युद्ध की जो है वो परिणाम इनमें इनकी फैमिली के साथ इनका स्प्लिट हो गया था. फैमिली वॉज स्प्लिट, फैमिली टूट गई थी. Later, the Sahibzadas were asked by Nawabs to convert to Islam, but they refused, affirm their love for Sikhism. but फिर उसके बाद नवाब ने जो है इनको अपने धर्म परिवर्तन के लिए इनको फोर्स किया कि तुम जो है इस्लाम जो है कन्वर्ट कर लो. बट इन्होंने जो है अपनी सिखिज्म को क्या किया, लव करते थे, उनका जो है मान रखा और उन्होंने जो है अपने त्याग प्राण लिए, बट लेकिन जो है अपने धर्म को परिवर्तन नहीं किया, अपने धर्म को परिवर्तन नहीं किया. और हम बात करते हैं वीर बाल दिवस इज ऑब्जर्व ऑन 26 दिसंबर टू होमेज द करेज ऑफ 4 सन्स. ठीक है, और यहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इस हिस्टोरिकल जो प्रोग्राम हुआ था मेजर ध्यानचंद स्टेडियम न्यू दिल्ली के अंदर, वहां पे इन्होंने पार्टिसिपेट लिया था. और ऐसी हम वीर गाथा की बात करते हैं जो हमारे देश में आप देखते हैं तो 23 साल के जो हमारे भगत सिंह जी, आप सब तो जानते ही होंगे उनको, उन्होंने भी जो है अपनी जो लाइफ को सेक्रीफाइस किया और अपने जो है सबसे यंग एज के अंदर जो नौजवान आप देखते हैं आजकल जो अपनी लाइफ को जो है पैसा और उसके पीछे जाते हैं, बट जो भगत सिंह जी है इन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने जीवन का दान कर दिया. तो हम अगर हम बात करते हैं शहीद भगत सिंह जी की, किसकी, शहीद भगत सिंह जी, तो इनके लिए जो है शहीद दिवस मनाया जाता है. कब मनाया जाता है, 23 मार्च को. 23 मार्च को जो है शहीद दिवस मनाया जाता है. और हम बात करते हैं तो हाल ही में जो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम जो है शहीद भगत सिंह जी के नाम पे रख दिया है. चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है उनका जो नाम है वो शहीद भगत सिंह रख दिया है. तो ये जो है वीर बाल दिवस हमने कब मनाया, 26 दिसंबर को मनाया है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे. स्टार जो क्लोजेस्ट टू द सन है नेम्ड आफ्टर अटल बिहारी वाजपेयी ऑन द बर्थ एनिवर्सरी. तो सूर्य के जो निकट तारा है उसका जो है नाम अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर रख दिया है. और हम बात करते हैं यहाँ पे द स्टार गेट्स द नेम अटल बिहारी वाजपेयी. रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करते हैं तो ये नंबर दिखा गया है. और जो है हमारे वाजपेयी जी जो है वो पीएम रह चुके हैं और जिनका टेन्योर क्या है तो ये जो है 1996 टू जून 1996 और फिर दोबारा जो है वो 1998 और 2004 में बने थे. इन्होंने जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर को भी इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे सर्व किया है. एंड कैबिनेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई, जब हमारे मोरारजी देसाई जी पीएम थे उस वक्त जो है इन्होंने जो है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को जो है यहाँ पे सर्व किया था. ठीक है, तो ये इनका नाम किस पे रख दिया है, यहाँ पे क्लोजेस्ट टू द सन का जो सन के क्लोजेस्ट स्टार है उसके ऊपर इनका नाम रखा गया है इनके बर्थ एनिवर्सरी के दिन. कैबिनेट अप्रूव द रिविजन ऑफ द पेंशन फॉर द डिफेंस पर्सन अंडर द 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम. तो कैबिनेट ने हाल ही में जो है रिवाइज किया है 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम के लिए जो कि डिफेंस के पर्सनल के लिए और डिफेंस की फैमिली के लिए है. इसमें जो है क्या किया जाता है, जो 30 जून 2014 के तहत जो 2014 के जो कैडर्स है आर्मी के अंदर उनके लिए जो है पेंशन स्कीम को वापस रिवाइज किया गया है. कैबिनेट ने मंजूरी दी है, रैंक वाइज जो है यहाँ पे पैसे दिया जाएगी. उनकी जो सेम रैंक है सेम रैंक पे सेम सैलरी की देने की यहाँ पे बात की गई है. ठीक है, जैसे कि मेजर हो गए, लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, इनकी जो है पेंशन को क्या किया है, वापस जो है वो रिवाइज किया है और उसको जो है बढ़ाया है. IFC extended International Finance Corporation extended the $4 million rupees to HDFC to support the affordable green housing in India.
टू अफोर्डेबल ग्रीन हाउसिंग इन इंडिया। आईएफसी जो कि एक वर्ल्ड बैंक का क्या है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक मेंबर है, इन्होंने जो है हाल ही में 400 मिलियन रुपीस जो है वो किसको दिए, एचडीएफसी को, फॉर द अफोर्डेबल ग्रीन के लिए दिया है, हाउसिंग के लिए। ठीक है, ये जो है एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ ले जाया जाएगा। और हम बात करते हैं यहाँ पे तो जॉब्स क्रिएट करेगा और ये लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ के अंदर भी काम करेगा। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है लोन कितना दिया है, $400 मिलियन का लोन दिया है एचडीएफसी को। एचडीएफसी ने जो है अपने 5% जो है सेल किए हैं रूरल शोर्स बिजनेस सर्विसेज को, 5% अपने शेयर्स को या स्टेक्स को सेल किया है 9 मिलियन रुपीस के अंदर। कितने, 9 मिलियन रुपीस के अंदर एचडीएफसी ने जो है अपने 5.1% सेल्स किए स्टेक्स को। ठीक है, हम बात करते हैं जब एचडीएफसी की बात करते हैं तो ये 1994 में बनी थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, 1994 में बनी थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और शशिधर जी और हम बात करते हैं तो शशिधर जगदीशन इनके क्या हैं, शशिधर जगदीशन इनके जो है सीईओ हैं, एमडी सीईओ शशिधर जगदीशन हैं। तो इन्होंने अपने 5% जो है सेल्स किए स्टेक्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउसिंग और डेवलपमेंट फाइनेंस अनाउंस दैट दे हैव सोल्ड 1,40,000 शेयर्स टू द 5.7% टू द रूरल शोर बिजनेस सर्विस लिमिटेड को। आईआईटी प्रोफेसर प्रदीप थल्लपी बैग्स विन फ्यूचर, इनको जो है हाल ही में विन फ्यूचर अवार्ड मिला है, विन फ्यूचर अवार्ड मिला है। अब ये विन फ्यूचर अवार्ड या प्राइज जो है वो किस कैटेगरी में दिया जाता है, ये दिया जाता है कोई भी जो है रिसर्च और इन्वेंट करता है उसके आधार पे इनको क्या मिला जाता है, इनको ये प्राइज मिलता है, इनको इसके बेसिस पे इनको प्राइज मिलता है। और हम बात करते हैं ये प्राइज जो है ये 20 दिसंबर को नवाजा गया था। कब, 20 दिसंबर को इंटरनेशनल सॉलिडिटी डे के दिन। कब, इंटरनेशनल सॉलिडिटी डे के दिन ये जो है प्राइज को दिया गया था। किसको दिया है, तो ये प्रोफेसर प्रदीप थल्लपी को दिया गया। और ये कहाँ दिया गया है, तो ये हैनोई कैपिटल ऑफ वियतनाम में दिया गया है। कहाँ पे, हैनोई कैपिटल ऑफ वियतनाम, हैनोई कैपिटल ऑफ वियतनाम को दिया गया है। Thalapi has been awarded as the special prize of dedicated to innovation for the developing countries के innovation के लिए दिया गया है। ये लो कॉस्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम के अंदर डेवलपमेंट करता है और रिमूव द आर्सेनिक एंड अदर्स हैवी मेटल्स फ्रॉम द ग्राउंड वाटर। और ये क्या काम करता है, जो हैवी मेटल्स होते हैं आर्सेनिक ये ग्राउंड वाटर से निकालने की काम करता है। द प्राइस कंसिस्ट ऑफ द, इसकी प्राइस की कितनी है वो लागत, तो 4 करोड़ रुपए इनको दिए जाएंगे। थलपी वॉज कन्फर्ड, इनको जो है पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है 2020 के अंदर। कब, 2020 के अंदर इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है फॉर हिज वर्क इन द डेवलप अफोर्डेबल एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर सोल्यूशन के अंदर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर सोल्यूशन के अंदर इनको मिला है। नेक्स्ट बढ़ते, स्टीवन रबुका बिकम्स द फिजीज न्यू प्राइम मिनिस्टर। स्टीवन रबुका बिकम्स द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फिजी। फिजी कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर है। कहाँ है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर है। फिजी की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। देखो कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलियन। और बात करते हैं फिजी की कैपिटल, तो क्या है, कैपिटल सुआवा है। क्या है, सुआ कैपिटल है। और करेंसी फिजियन डॉलर है। क्या है, करेंसी फिजियन डॉलर है। और हम बात करते हैं हाल ही में और पीएम कहाँ इलेक्ट हुआ है, तो आयरलैंड के अंदर लियो वरदकार इलेक्ट हुए। कौन हुए,
अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आयरलैंड के लियो वर्दकार हाल ही में जो ये पीएम इलेक्ट हुए हैं। क्या हुए? पीएम इलेक्ट हुए हैं। और हम बात करते हैं अदर नेशन की, किसकी? और हम बात करते हैं अदर कंट्री की, तो डेनमार्क में हाल ही में मिटी फ्रेडरिक्सन हुए हैं, मिस मिटी फ्रेडरिक्सन। तो यहाँ बात करते हैं हम किसकी? डेनमार्क की। किसकी? डेनमार्क की बात करते हैं तो मिस मिटी फ्रेडरिक्सन जो है हाल ही में यहाँ पे पीएम इलेक्ट हुई है। क्या हुई है? पीएम इलेक्ट हुई है। और हम बात करते हैं इंडिया की। क्या बात करते हैं? जब इंडिया की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी हाल ही में कौन से नंबर के पीएम है? तो ये जो है 14th नंबर के पीएम है। पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो 14th नंबर के, 14 नंबर में क्या है? वो 14 नंबर के पीएम है। और अंडर द आर्टिकल, क्या बात करते हैं? अंडर द आर्टिकल 75 ये लिखा गया है कि पीएम को कौन अपॉइंट करता है? पीएम को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। और पीएम को जो है रियल एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रियल एग्जीक्यूटिव किसको बोला जाता है? पीएम को बोला जाता है। और अगर बात करते हैं फर्स्ट पीएम कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी हमारे फर्स्ट पीएम थे। तो ये जो है फिजी के न्यू प्रेसिडेंट स्टीवेनी रबुका जी बने हैं। डोनेट ब्लड सेव्स लाइव्स की हाल ही में जो है 15 जनवरी आर्मी डे हम जो मनाएंगे 2023 में, तो इसके लिए जो थीम रखी गई है डोनेट द ब्लड एंड सेव द लाइव्स फॉर द होम, जो हमारे सिटीजन्स है, कौन से जो आर्मी के अंदर जो सिटीजन है उनके लिए ब्लड को जो है वहां पहुंचाना, ब्लड बैंक के ऊपर। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या किया गया? इनके लिए ब्लड डोनेट ब्लड और सेव लाइफ की थीम रखी गई है। और ये 15 जनवरी को हम जो है क्या मनाते हैं? हमारा आर्मी दिवस मनाते हैं। तो इंडियन आर्मी फॉर्मेशन यूनिट्स लोकेटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, गोवा। तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारी यूनिट्स रखी, जैसे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। और हम बात करते हैं यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे जो है बहुत मैसिव क्वांटिटी में यहाँ पे ब्लड को डोनेट किया जाएगा ऑन दी 24 दिसंबर। सीवर्स लगाए जाएंगे, बहुत सारे डोनेट सीवर्स लगाए जाएंगे, ब्लड के सीवर्स। ऑर्गेनाइज अंडर द थीम कौन सी रखी है? तो डोनेट ब्लड एंड सेव द लाइव्स टू कॉमोमरेट द 4th कमिंग, मतलब कि आने वाली 75th आर्मी डे जो हम 2023 में मनाए जाएंगे। तो यहाँ पे ब्लड को कलेक्ट करने की बात की है 7500, और यहाँ पे डाटा बैंक ऑन 75,000 वॉलंटियर वाज कंपाइल्ड। तो यहाँ पे जो है 15 जनवरी को हम जो मनाते हैं हमारा आर्मी दिवस, यहाँ पे ब्लड को पहुंचाने का काम करने की बात की है। तो यहाँ पे बात करते हैं इनके जो है जनरल कौन है? आर्मी के चीफ जनरल की बात करते हैं तो कौन है? मनोज पांडे जी। कौन है हमारे आर्मी चीफ जनरल? कौन है? तो यहाँ पे मनोज पांडे जी आर्मी चीफ जनरल है, आर्मी चीफ जनरल है। और आप बताओ मेरे को कि इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं हम? इंडियन नेवी डे की बात करते हैं तो ये हम कब मनाते हैं? ये हम मनाते हैं 4 दिसंबर को। और हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? कौन सा? इंडियन एयरफोर्स डे की बात करते हैं, ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ये हम सेलिब्रेट करते हैं 8 अक्टूबर को। कब? 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। एंड दीज आर दी 3 मेजर कह सकते हैं जो लीड करता है हमारे इंडिया को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यूनियन मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा जी इनवाइट्स द यंग स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन द 6th एडिशन ऑफ द परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा पे चर्चा 2022 में जो 6th एडिशन 2023 में 6th एडिशन होने वाला है, वहाँ पे अर्जुन मुंडा ने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करने को बोला है। अब यहाँ पे न केवल स्टूडेंट्स को बल्कि स्टूडेंट्स, टीचर्स और अपनी फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स को पार्टिसिपेट करने बोला है। अब ये क्या होता है परीक्षा पे चर्चा? अब बात करते हैं हम परीक्षा पे चर्चा की, तो यहाँ पे ये जो एग्ज़ाम फियर होता है, जो स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम फियर होता है एग्ज़ाम से पहले, उस पर चर्चा करने की बात की है। और यहाँ पे बोला है कि एग्ज़ाम का फियर जो है
उसके अंदर हम उसके साथ हम फ्रेंडली रिलेशन कैसा बनाए, दोस्ती का या फिर कह सकते हैं ना एक फ्रेंडली रिलेशन कैसे बनाए, यहाँ पे इसके ऊपर बारे में बात करने की कही है। ठीक है, यहाँ पे बात करने की गई है। और यहाँ पे जो है काफी सारी थीम्स भी रखी गई है, जैसे कि स्टूडेंट्स की बात करते हैं, फॉर द स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे नो योर फ्रीडम फाइटर्स, आर कल्चर इज प्राइड, माई लाइफ माई हेल्थ। तो ये जो है काफी सारी थीम्स रखी गई जिसके ऊपर क्या किया जाएगा, जिसके ऊपर स्टूडेंट्स का जो है वो कनेक्शन रखा जाएगा। जैसे कि अपने नो योर फ्रीडम फाइटर्स के, अपने फ्रीडम फाइटर्स को जानो, नो योर फ्रीडम फाइटर्स। और हम बात करते हैं यहाँ पे माई लाइफ माई हेल्थ, माई लाइफ माई हेल्थ हो गया। और हम बात क्या करते हैं तो आर कल्चर इज प्राइड, आर कल्चर इज प्राइड। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि स्टूडेंट्स, टीचर्स का जैसे रखा है कि टीचर्स को इस तरह का एनवायरनमेंट बनाना चाहिए बच्चों के लिए ताकि वो क्या करे, उस एग्जाम फियर से डरे ना। ठीक है, स्टूडेंट के अंदर टीचिंग का ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जिसके द्वारा बच्चे जो है वो अपने कल्चर के साथ कनेक्टेड करे। ठीक है, और अपने लर्निंग एजुकेशन के अंदर पूरा एनवायरनमेंट उस तरह से क्रिएट करे। ठीक है, और अपने काफ़ी सारे जो हेरिटेजेस है उनके बारे में जो है बातें बताए, और यहाँ पे जो है एग्जाम फियर से निकालने की बात करता है मेनली। तो परीक्षा पे चर्चा यही है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। लद्दाख ने हाल ही में लोसार फेस्टिवल को आगे और सेलिब्रेशन का बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे लोसार फेस्टिवल मार्क द लद्दाख की न्यू ईयर मनाने की बात की, और यहाँ पे इसको और सेलिब्रेशन को बढ़ाने की भी बात की है। लद्दाख की बात करते हैं, किसकी, लद्दाख की बात करते हैं, इसकी कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है ले। क्या है इसकी कैपिटल, लद्दाख की लेह कैपिटल है। और हम बात करते हैं यहाँ पे क्या मनाया गया है, लोसार फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल, लोसार फेस्टिवल। और हम बात करते हैं यहाँ पे एक हेमिस फेस्टिवल भी मनाया जाता है। कौन सा, हेमिस फेस्टिवल भी बनाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख का स्टेट एनिमल कौन सा है, तो क्या है, स्नो लेपर्ड। कौन सा है, स्नो लेपर्ड इसका स्टेट एनिमल है, किसका, लद्दाख का। और हम बात करते हैं, आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि हाल ही में जो है हिमालयन याक, क्या बात करते हैं, हिमालयन याक जो है उसको जो है फूड एनिमल घोषित कर दिया। क्या कर दिया है, फूड एनिमल का उसको घोषित कर दिया है कि हम जो उसको खाने के अंदर भी उपयोग ले सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं, हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर में पहली बार जो है ट्राइबल विंटर फेस्टिवल मनाया। कौन सा, ट्राइबल विंटर फेस्टिवल बनाया है। और कौन सा मनाया है, तो और सोनजाला फेस्टिवल। कौन सा, सोनजाला फेस्टिवल। और हम बात करते हैं हाल ही में नए फेस्टिवल कौन से बनाए हैं, तो और हम बात करते हैं यहाँ पे मणिपुर के अंदर, कहाँ पे, मणिपुर में सियांग फेस्टिवल मनाया। कौन सा, सियांग फेस्टिवल मनाया है। सियांग फेस्टिवल फॉर वननेस, फॉर दी वननेस। ये जो है हमारे हाल ही में क्या मनाया है, ये फेस्टिवल्स मनाए, संगाई फेस्टिवल, सॉरी ये था संगाई। ठीक है, दीज आर द फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड नवंबर से दिसंबर के बीच में इनको सेलिब्रेट किया है। तो हाल ही में लोसार फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया है, तो ये लद्दाख में किया है। और हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में सब एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है। क्या है, एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन भी कहाँ है, एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पुष्पा दहल परचनाथ अपॉइंटेड न्यू प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम। पुष्पा दहल प्रचंड तीसरी बार जो है नेपाल के क्या बन गए, प्रधानमंत्री नेपाल के बन गए हैं। क्या बन गए, नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए।
द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज अवार्ड हाल ही में जो है वो किसको दिया गया, ये दिया गया सुदीप सेन और शोभना कुमार को दोनों को जो है दिया गया है, अपने अपने वर्क की फील्ड के अंदर दिया गया है। और यहाँ हम बात करते हैं तो इनकी कौन से फील्ड है, तो सुदीप सेन की एंथ्रोपोसेन क्लाइमेट चेंज कॉन्टेजियन कॉन्सोलेशन के अंदर दिया हुआ है। और शोभान कुमार की बात करते अ स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट, अ स्काई फुल ऑफ बकेट लिस्ट को के अंदर दिया गया है। और संजय के रॉय को जो है यहाँ पे सोशल अचीवमेंट के अंदर इनको दिया गया है अवार्ड, दैट इज द टैगोर अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे फॉर सोशल अचीवमेंट फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दी सस्टेनेंस एंड आर्ट्स के अंदर दिया गया है। तो रविंद्रनाथ लिटरेरी टैगोर जो है 2021-2027 के अंदर शोभा कुमार, सुदीप और संजय कुमार को दिया गया। और हर एक विनर को जो है यहाँ पे जो है टैगोर का स्टैचू और यहाँ पे जो है $5,000 दिए जाएंगे, ठीक है, $US दिए जाएंगे। और यहाँ पे जो है बात करते हैं तो ये इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अंदर हुआ है। और रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज इज लिटरली ऑनर है जो कि इंडिया क्या करती है, एनुअली पब्लिश वर्क ऑफ इंडियन ऑथर्स, इंडियन के जो ऑथर्स उनके द्वारा जो काम किया गया है उसके अंदर दी जाती है, जैसे कि नॉवेल्स हो गई, शॉर्ट स्टोरीज हो गई, पोइट्रीज हो गई, ड्रामाज हो गई, काफ़ी सारे जो जर्नलिस्ट के काम हो गए वो यहाँ पे जो रिटर्न लिखे जाते हैं इंडियन की ऑफिशियल लैंग्वेज में एंड फिर या फिर उसको ट्रांसलेटेड किया हो इंग्लिश के अंदर, उसके अंदर दिया जाता है। एंड ये जो है हम बात करते हैं तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की जी के इसमें दिया जाता है। साइक्लिस्ट स्वाति सिंह रिसीव द 30th एकलव्य पुरस्कार हाल ही में किसको मिला है, तो स्वाति सिंह को रिसीव किया एकलव्य अवार्ड। अब जो है इंटरनेशनल साइक्लिस्ट स्वाति सिंह हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस 30th एकलव्य अवार्ड, प्रेस्टिजियस एकलव्य अवार्ड फॉर द 2022 इंस्टीट्यूट बाय द IMFA चैरिटेबल विंग इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट की जो चैरिटेबल विंग है जो कि इस एकलव्य पुरस्कार के साथ में क्या करती है, कोलैबोरेशन करती है और ये पुरस्कार देती है। स्वाति जी जो है वो क्या उड़ीसा से ओरिजिन है इनका। और यहाँ पे जो है 5 लाख का जो इनको कैश अवार्ड दिया गया है, कितना 5 लाख का जो है यहाँ पे इनको कैश अवार्ड दिया गया है। CM and Biren Singh launches upgraded line inner line permit system portal। तो यहाँ पे CM बीरेन सिंह जी ने जो है लॉन्च किया है इनर लाइन परमिट के सिस्टम पोर्टल को। अभी इनर लाइन परमिट है क्या, इनर लाइन परमिट वो होता है जब कोई स्टेट होता है उसकी इंडिजिनियस मतलब कि खुद की पॉपुलेशन जो है बाहरी दुनिया से जो है या बाहरी पॉपुलेशन उनके कल्चर को जो है वो क्या नहीं कर सके, उनके कल्चर को अफेक्ट नहीं कर सके, ठीक है, उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए परमिट लगाया गया। इसके द्वारा क्या होगा कि जब भी कोई इंसान जो है यहाँ पे, जब भी कोई भी पर्सन, कोई भी सिटीजन जो है यहाँ पे CM जो ये मणिपुर के जो CM जी है इनके यहाँ पे अगर जाएगा तो वहाँ पे जो है आपको बाहर से जो है आपको एक परमिट दिया जाएगा, उसके अंदर जो है बारकोड लगा हुआ होगा, उससे द्वारा जो है आपको आपकी बायोमेट्रिक जो आपकी आइडेंटिटी है उसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो आप जो है वो क्या करोगे, वहां जाके जो है कुछ और ऐसा नहीं कर सको जो उनकी कल्चर को क्या करे, वॉयलेशन करे, क्या करे, यहाँ वॉयलेशन करे। तो ये सिस्टम लगाया गया टू प्रिजर्व देयर उनकी आइडेंटिटी। द अपग्रेड पोर्टल हैज बीन लॉन्च फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग द इंडिजिनस पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ऑल्सो द कन्वींस ऑफ विजिटर फ्रॉम द आउटसाइड द स्टेट फॉर अप्लाइंग। और जो भी कोई स्टेट आ रहा है वो भी कोई उनके जो है यहाँ पे वॉयलेशन ना करे। ओपन फॉर द डेप्यूटी CM फर्दर मेंशन दैट द बार कोड ऑल्सो पुट इन द परमिट, जिससे क्या होगा उसकी आइडेंटिटी हमें जो है पता चल जाएगी कि वो इंडियन है या नहीं है, या फिर वो नॉन इंडियन है, या फिर कोई एनिमी है, ठीक है। इस सिस्टम से डुप्लीकेटी फ्रॉड जो भी ILP जो है वो क्या करेगी, चेक करेगी, ठीक है। ये काफ़ी सारे स्टेट हमारे इंडिया के अंदर लगा हो, जैसे कि आप अरुणाचल प्रदेश जाओगे तो ये आपको इनर लाइन परमिट जो है यहाँ पे परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी, उसी के बाद जो है आप वहाँ पे अंदर जो है एंटर हो सकते हो किसी भी स्टेट के अंदर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पे। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, तो कब जो है नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं, तो ये हम मनाते हैं 22 दिसंबर को। क्या मनाते हैं, 22 दिसंबर को हम नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाते हैं। तो ये जो है हम किसकी, रामानुजन
श्रीनिवासा रामानुजन के याद में हम सेलिब्रेट करते हैं। और हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम 23 दिसंबर की बात करते हैं, किसकी 23 दिसंबर की बात करते हैं, तो नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। कौन सा? नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। नेशनल किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस सेलिब्रेट किया है। और यहाँ बात करते हैं 24 दिसंबर की, तो ये जो है हमने हाल ही में कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया है, तो नेशनल कंज्यूमर डे। कौन सा? नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया गया है। अर्बन 20 प्रोग्राम हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी, तो हाल ही में अर्बन 20 ये ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया? ये किया गया है अहमदाबाद में। कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में जो है अर्बन 20 ये किया गया, यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अब ये अर्बन 20 क्या है? तो आई गेस आप सभी ने अर्बन 20 पढ़ा होगा। अर्बन 20 की बात करते हैं तो ये जो है एक प्लेटफॉर्म लगाता है फॉर द सोशल इंक्लूजन, सस्टेनेबल मोबिलिटी। यहाँ पे जो एनवायरनमेंट के रिलेटेड क्या करता है, यहाँ पे बात करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। पीएम मोदी ट्रांसफर्ड हाउ मेनी करोड्स टू बैंक अकाउंट फॉर द सस्टेनेबल हेल्प ग्रुप्स अंडर द DAY नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर। तो यहाँ पे जो है 1000 करोड़ रुपीस जो है यहाँ पे ट्रांसफर करने की बात करता है टू द होम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। नेक्स्ट बढ़ते, विच बैंक अक्वायर्ड माइनॉरिटी स्टेक इन JSW सीमेंट फॉर दी 100 करोड़ रुपीस। तो ये जो है किसने बैंक ने एक्वायर्ड किया है, तो ये SBI ने किया है। किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक्वायर्ड कर दिया है। Which state CM released the ₹20 crore to the beneficiaries under the Mukhyamantri Kanya Sumangalam scheme for providing the conditional cash transfer to the girl children at the different stage of their life? तो ये यूपी के गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये जो इनिशिएटिव लिया गया है। Which sport has been included in the Khelo India Women's Tournament for the first time? तो यहाँ पे किसको इंक्लूड किया है? तो यहाँ पे ट्रैक साइकिलिंग को किया है। और आपको हाल ही में पता होगा कि अनुराग ठाकुर जी जो यूथ एंड स्पोर्ट मिनिस्ट्री हैं, उन्होंने जो है हाल ही में खेलो डैशबोर्ड लॉन्च किया है। क्या? खेलो डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जिसके द्वारा सारे जो डाटा, सारे रिकॉर्ड जो है एक ही जो है यहाँ पे जगह मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू वेव ऑफ कोरोना। किस सिटी के अंदर हमने ये पाई है? तो ये जो है चाइना के अंदर हाल ही में नजर आई है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट। ओमिक्रॉन का भी एक सब वेरिएंट हमें मिला है, दैट इज द BF.7। विच इंडियन फिल्म हैज रिसेंटली इंक्लूडेड, कौन सी फिल्म को हाल ही में जो है इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ दी टॉप 50 फिल्म के अंदर डाला है? तो ये RRR को डाला है। किसको? ये डाला है RRR को, जो कि साउथ फिल्म है। आई होप आप सभी ने ये मूवी देखी होगी। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी रोल आउट द गवर्नमेंट मार्केट प्लेस सर्विस टू द CSC एंड इंडिया पोस्ट। ठीक है, तो पीयूष गोयल जी जो हमारे कंज्यूमर मिनिस्ट्री है, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, इनके द्वारा जो है यहाँ पे मार्केट प्लेस सर्विसेज को CSC और इंडिया पोस्ट के अंदर इंक्लूड किया है। मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स आर्म ऑफ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एंड सिंगापुर बेस्ड AG&P signed agreement to use liquefied natural gas carrier as a floating storage under unit in which country? तो ये जो है इंडिया के अंदर ये मैरीटाइम लॉजिस्टिक आर्म ऑफ अबू धाबी जो यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे स्टोरेज लगाने की बात करता है। अगर हम बात करते हैं हाल ही में जो ग्लोबल मैरीटाइम का भी आया था कि ग्लोबल मैरीटाइम के द्वारा जो है हमारा जो ट्रेड जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होने वाला है। क्या होने वाला है? 8% से भी ज्यादा क्या होगा, एक हमारा जो ट्रेड है थ्रू द मैरीटाइम, या फिर कह सकते हैं थ्रू द मैरीटाइम सी रूट से जो है 8% जो हमारा ग्लोबल इंक्रीज ग्रोथ इंक्रीज होने वाली है। ठीक है,
और हम बात करते हैं यहाँ पे एलएनजी। एलएनजी में कौन सी गैस होती है, तो मीथेन गैस होती है। कौन सी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस में मीथेन गैस होती है। कौन सी, मीथेन गैस होती है। कौन सी होती है, मीथेन गैस होती है। और मैरीटाइम के द्वारा जो है काफी हमारे ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में नेक्स्ट ईयर 2030 तक बहुत इंक्रीज होने वाला है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 इज टू टेक प्लेस बिटवीन मार्च 28 टू अप्रैल 2। अब किस सिटी के अंदर ये होगा, तो ये होगा न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर होगा, ठीक है। और हाल ही में जो है यहाँ पे न्यू दिल्ली में कौन सा इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मनाया गया था। कौन सा, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर मनाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। रिसेंटली विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द मुख्यमंत्री आवास योजना ऑन द लाइन्स ऑफ द सेंटर। तो हाल ही में किसने जो है किया, तो ये हरियाणा के द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी मोर साइट्स एडेड टू द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द यूनेस्को। तो कितनी, कौन सी और ज्यादा कर दिए, तो ये यहाँ पे 3 जो है लिस्ट को क्या किया, यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। किसमें, टेंटेटिव लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। टाटा मोटर्स टू बी द लिटिल स्पॉन्सर ऑन विच स्टेट ओपन फॉर द 5th ईयर इन अ रो। तो टाटा मोटर्स लगातार 5वें वर्ष किस प्रयोग के करने, तो ये महाराष्ट्र के अंदर जो है वर्ष में जो है प्रयोजक होगा कौन, टाटा मोटर्स, ठीक है। स्पॉन्सर करेगा किस स्टेट को, तो ये महाराष्ट्र स्टेट को स्पॉन्सर करेगा। विच बैंक हैज बीन एम्प्लॉयड बाय आरबीआई टू अंडरटेक द बैंकिंग बिजनेस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो है सीएसबी जो है यहाँ पे क्या करेगी, ये जो है आरबीआई के बैंकिंग बिजनेस को यहाँ पे कंपेल करने की बात करता है, अंडरटेक करने की बात करता है। स्मार्ट सिटी मिशन रिसीव द प्लेटिनियम आइकॉन अवार्ड। इनको हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन को रिसीव हुआ है एट द डिजिटल इंडिया अवार्ड किस साल के अंदर, तो ये जो है 2022 के अंदर हाल ही में ये अवार्ड स्मार्ट सिटी मिशन को दिया गया है। किसको, स्मार्ट सिटीज मिशन को दिया गया है। चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन will inauguration a palm leaf manuscript museum in which city। तो ये जो है तिरुवनंतपुरम सिटी के अंदर हाल ही में इसको लॉन्च किया है। आज का सेशन हमारा यहीं तक रहेगा। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिए और जो है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको जो है बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको रोज नई वीडियोस मिलती रहे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।